नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का हुआ पूजन अर्चन। देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में उमड़ रही भक्तों की भीड़। मंदिरों में गूंज रहे माता के जयकारे। जबलपुर जिले में मध्य रात्रि से हुई कॉम्बिंग गश्त। 5 घंटों में पकड़े गए 450 से ज्यादा वारंटी और 3 फरार आरोपी। और शहपुरा की घटना को लेकर आईजी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन भी देवी मंदिरों में माता के दर्शनों और पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन किया गया। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर दूसरे दिन भी देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में माता के जयकारे गूंजते रहे। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों और शक्तिपीठों के साथ साथ घरों में भी श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मां का पूजन अर्चन किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। संस्कारधानी के देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें नजर आईं। आज द्वितीया है और ब्रह्मचारिणी का दिन है जी। इस दिन भगवान देवी जी की पूजा करनी चाहिए और अपनी श्रद्धा शक्ति से जो पूजा पाठ करना चाहिए। 9 दिन जो भी इस मंदिर में आता है पूरी मुरादें पूरी करके जाता है। माँ उसकी पूरी मुरादें भरती है, झोलियाँ भरती है, सबका कल्याण करती है माता शेरा वाली। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ जगदम्बा सभी की मनोकामना पूर्ण करती है और हम आए हैं माँ दुर्गा मंदिर गोरखपुर थाने के पास। आदि शक्ति भवानी जगदम्बा मैया की ऐसी कृपा है कि सारे भक्त यहाँ पहुँचते हैं माता के दर्शन करने और माँ उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। जय माता दी। आज हम दुर्गा माँ के मंदिर में आए हुए हैं। आज ब्रह्मचारिणी माता का दिवस है। माता के मंदिर में आने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे जवारे भी बुवाए जाते हैं और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और द्वितीय ब्रह्मचारिणी का दिन है माता रानी का। और 9 दिनों में यहाँ सवेरे 4 बजे से मंदिर खुल जाते हैं और पूरे रात दिन मंदिर खुले रहते हैं और जवारे भी बोए जाते हैं और बड़ी बड़ी दूरों से भक्त आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जल चढ़ाते हैं, अपनी पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने माता के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन किया। मां का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है, साथ ही बुद्धि, विवेक और धैर्य में वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण मां को ब्रह्मचारिणी, तपस्चारिणी भी कहा जाता है। देवी मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए मां की पूजा में इन फूलों को मां के चरणों में अर्पित करते हैं। देश की आजादी और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इन वीर सपूतों के बलिदान को नमन किया। स्वतंत्र भारत की नींव रखने में कई आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों की भूमिका अहम है। इन क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन्हीं क्रांतिकारियों में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। गुरुवार को शहीदी दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करते हुए शहीद भगत सिंह युवा विचार मंच ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे। आज हम लोगों ने भगत सिंह युवा विचार मंच की तरफ से राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है और हम लोग चाहते हैं कि भगत सिंह युवा विचार मंच की तरफ से कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए और हम लोग ये मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए और इन वीर सपूतों के बलिदान को याद किया।
चैत्र नवरात्र पर्व के अवसर पर मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में आयोजित मेले और श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए मैहर स्टेशन पर 7 जोड़ी ट्रेनों की अस्थायी ठहराव दिया है। इसके अलावा जबलपुर रीवा जबलपुर शटल में सामान्य श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच और कटनी से सतना के मध्य मेला स्पेशल ट्रेन भी शुरू की है। चैत्र नवरात्र पर्व के अवसर पर मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में आयोजित मेले को देखते हुए श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पश्चिम मध्य रेल के द्वारा मैहर रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी से गुजरने वाली अलग अलग 7 जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है और इसके साथ ही कटनी से सतना के मध्य मेला स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। आगामी 5 अप्रैल तक यह सुविधा यात्रियों को निरंतर मिलेगी। सीपीआरओ राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि मेले को देखते हुए शटल ट्रेन को घुनवारा स्टेशन पर भी अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। चैत्र नवरात्रि पर्व के अवसर पर अतिरिक्त गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। इस मेले को देखते हुए 7 जोड़ी गाड़ियों का अस्थायी ठहराव मैहर में 5 मिनट के लिए किया गया है, जो कि 22 मार्च से 5 अप्रैल तक रहेगा, जिसमें कि एलटीटी गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस, एलटीटी छपरा एक्सप्रेस, गंगा कावेरी एक्सप्रेस, वलसाड़ मुजफ्फरपुर वलसाड़ एक्सप्रेस, एलटीटी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, सूरत छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, एलटीटी प्रयागराज दुरंतो एक्सप्रेस, ये 7 जोड़ी गाड़ियां हैं जिनका ठहराव 5 मिनट रहेगा, जिनकी डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है कि कब इनके ठहराव का टाइमिंग है, ये NTES और 1139 से यात्रीगण इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कटनी से सतना के मध्य एक मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है 22 से 5 अप्रैल तक, जो कि कटनी से सुबह 5:45 पर चलेगी और मैहर 7:35 पर पहुंचेगी और सतना 9:15 पर पहुंचेगी और यही ट्रेन उसी दिन वापस होके 10:40 पर सतना से चलेगी, जो कि मैहर 11:25 पे पहुंचेगी और कटनी दोपहर 1:45 पर पहुंच जाएगी। अगले 6 महीनों में ग्वारी घाट में प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन शो स्थापित होगा। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद घोटिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में करीब 11 करोड़ रुपयों के काम जल्द प्रारंभ होने वाले। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद घोटिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जबलपुर जिले में पर्यटन विकास के लिए करीब 11 करोड़ रुपयों के कार्य जल्द प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें 8 करोड़ 63 लाख रुपयों की लागत से ग्वारी घाट नर्मदा नदी पर वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन शो स्थापित किया जाएगा। भेड़ाघाट तिलवारा में भी विकास कार्य कराए जाएंगे। 2 दिन पहले जो स्टेट फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई है, उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए के काम मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में स्वीकृत किए गए हैं और उनमें से लगभग 10 करोड़ 11 करोड़ की राशि जबलपुर के लिए भी स्वीकृत हुई है। जबलपुर में चूंकि नर्मदा जी के प्रति लोगों का एक विशेष लगाव है, लोग रोज नर्मदा के तट पर दर्शन करने जाते हैं। लोग 20,000 25,000 लोगों का 24 घंटे में नर्मदा के तट पर जाना होता है और इसलिए ग्वारी घाट में प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा एक ये वाटर स्कीम प्रोजेक्शन शो हम शुरू करेंगे। 6 महीने का 7 महीने की इसमें टाइमलाइन रखी है और हमारा प्रयास रहेगा कि सितंबर तक हम इसको चालू कर सके और इसमें ध्वनि भी होगी, प्रकाश भी होगा, अग्नि भी होगी, वायु भी होगी। विनोद घोटिया ने बताया कि 141 करोड़ रुपयों की लागत से मदन महल की पहाड़ी पर 3 किलोमीटर लंबा रोपवे भी बनाने की योजना है। इसमें भारत सरकार मदद करेगी। अभी एक प्रस्ताव जबलपुर की दृष्टि से, जैसे मैंने बताया कि यहाँ चिड़ियाघर हमने प्रस्तावित किया है भेड़ाघाट के पास 450 एकड़ में, और दूसरा रोपवे जो मदन महल की पहाड़ियों से होते हुए और पिसनारी की बढ़िया तक जाएगा और उसके बाद संग्राम सागर में लैंडिंग करेगा। ये 141 करोड़ की परियोजना है। इसके ऊपर भी इसकी भी DPR बन गई है और ये भी इस पे जल्दी काम शुरू हो रहा है। बहुत जल्दी इसका भी पैसा हम केंद्र सरकार से बातचीत करके उसको स्वीकृत करवाएंगे। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद घोटिया का कहना है कि प्रदेश में पर्यटन को विकसित करना और उसके जरिए रोजगार का सृजन करना ही उनका मकसद है। हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ प्रदेश भर के वकील आक्रोशित हैं, जिसके अंतर्गत राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में अपने यहां लंबित 25 पुराने प्रकरण 3 माह की समय सीमा के भीतर निराकृत करने की बाध्यता लागू कर दी गई है। वकीलों ने ऐलान किया है कि प्रदेश की सभी अदालतों में 3 दिन काम नहीं करेंगे।
स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया है कि 23 से 25 मार्च तक प्रदेश की सभी अदालतों में वकील गैर हाजिर रहेंगे। हाईकोर्ट के साथ जिला, तहसील एवं कुटुंब न्यायालय में भी पैरवी नहीं करेंगे। बार के पदाधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया 25 पुराने केस 3 महीनों में निपटाने का आदेश व्यवहारिक नहीं है। इससे केसों के फैसले नहीं हो पाएंगे, सिर्फ केसों का निपटारा भर हो पाएगा। देखिए, जैसा ही आपको पता है कि हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, इसमें पुराने 25 प्रकरणों को चिन्हित करते हुए लोअर जजों को उनको 3 दिन के अंदर निपटाने का आदेश पारित किया गया, जो बड़ा नामुमकिन है। इससे हमारे अधिवक्ता काम नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से मानसिक दबाव में हैं। दबाव बताएं तो अभी चंद रोज पहले 4 तारीख को सिहोरा में एक अधिवक्ता की बहस करते करते मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। हमने कई बार माननीय मुख्य न्यायाधीश से बात करने की कोशिश की, स्टेट बार काउंसिल की मीटिंग भी हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी इसका कोई निराकरण किया जाएगा। लेकिन जब कल तक डेडलाइन खत्म हो गई, उनको लेटर भी दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने अपने ये आदेश वापस नहीं लिया, तो कंपेल होके, क्योंकि पूर्व में ही एमपी के कई जिलों में ये हड़ताल चल रही थी, इसलिए स्टेट बार को खुल के सामने आना पड़ा। जब उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो कल जनरल बॉडी मीटिंग में पूरे मध्य प्रदेश में न्यायालय का कराने के लिए 23 से 25 तारीख का आदेश हमने दिया है। वकीलों का कहना है कि यदि 3 दिन में आदेश वापस नहीं हुआ तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। वकील अदालतों में पैरवी नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य ने पूरे प्रदेश में यूथ पॉलिसी लागू कर दी है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में यूथ महापंचायतों का आयोजन हुआ। जबलपुर में मानस भवन में युवा महापंचायत हुई, जिसमें जनप्रतिनिधि और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में गुरुवार को यूथ पॉलिसी लॉन्च कर दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत में यूथ पॉलिसी को लॉन्च किया और यूथ पोर्टल का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी जिलों में यूथ महापंचायत का कार्यक्रम हुआ। जबलपुर में मानस भवन प्रांगण में यूथ महापंचायत हुई, जिसमें जन अधिकारी परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, पूर्व महापौर स्वाति गोडबोले, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, विधायक अशोक रोहानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में युवाओं को सम्मानित किया गया। युवा नीति का विमोचन हो रहा है और प्रदेश के अंदर जिन युवाओं ने कुछ अचीव किया है, प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, उनका सम्मान भोपाल में संपन्न हो रहा है। और उसी प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में, मुख्यालय में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उस जिले के प्रमुख युवाओं को, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, जिन्होंने कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, ऐसे युवाओं का सम्मान संपन्न हो रहा है। मैं इस सोच के लिए हम सबके लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। आज युवा महापंचायत का आयोजन भोपाल में किया गया है। उस महापंचायत का प्रसारण सभी जिलों के प्रमुख स्थानों पर, महाविद्यालयों में, शोध संस्थानों में और अन्य प्रमुख स्थानों पर किया जा रहा है, जिससे कि पूरे प्रदेश के युवा माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार, उनकी युवाओं के प्रति योजनाएं, उनकी प्रेरणा और जो राष्ट्रीय और प्रदेश की युवा नीति आज लॉन्च हुई है उसके बारे में जान सकें। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जबलपुर जिले में मानस भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के जननायक और सभी के हितैषी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश की युवा नीति का विमोचन किया जा रहा है। यह जो युवा नीति है, ये वास्तव में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई उपलब्धि लेकर आएगी, जिसमें कौशल के क्षेत्र में और युवाओं से संबंधित अनेक योजनाओं का लाभ इसमें प्राप्त होगा। पूर्व में भी मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को लेकर लगातार कार्य कर रही है, लेकिन यह युवा नीति मध्य प्रदेश के लिए विकास को लेकर एक नए आयाम की ओर अग्रसर होगी। युवा पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य यूथ को सूचना, संसाधन और अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। पोर्टल पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, कल्चर, एक्टिविटी की जानकारी भी युवाओं को मिलेगी। इसके जरिए यूथ सरकारी संगठनों से भी संपर्क में रहेंगे और पोर्टल में उन्हें मार्गदर्शन भी मिलेगा।
जबलपुर सिख समाज ने गुरुवार को खालिस्तान के विरोध में तिरंगे के सम्मान में वाहन रैली निकाली। इस दौरान कलेक्टर के माध्यम से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। सिख समुदाय के लोगों ने इस दौरान कहा कि जबलपुर का सिख समाज खालिस्तान समर्थकों का विरोध करता है। खालिस्तान समर्थकों के विरोध और तिरंगे के सम्मान में जबलपुर का सिख समाज एकजुट हो गया है। गुरुवार को सिख समाज ने भव्य वाहन रैली निकाली और देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। सिख समुदाय के वरिष्ठ जनों और समाज सेवियों ने इस दौरान कहा कि पंजाब में खालिस्तान को लेकर जिस तरह की हलचल मची हुई है, जबलपुर की सिख संगत इसका पुरजोर विरोध करती है और देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से देश की अखंडता और एकता के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम था वो जो पंजाब में अमृतपाल द्वारा खालिस्तान के संदर्भ में हलचल मचाई हुई है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। हम उसका किसी सूरत में समर्थन नहीं करते। यही ज्ञापन हम लेने आए थे यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय को, जो कि मतलब राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको एड्रेस किया हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम मतलब खालिस्तान की मांग का समर्थन नहीं करते। हमारा भारत अखंड है, अखंड रहना चाहिए। आज जबलपुर का संपूर्ण सिख समाज जो देश में खालिस्तान के मुद्दे को कुछ अराजकता हवा दे रहे थे, उसके विरोध में आज हमारे सिख समाज जबलपुर ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय गृह मंत्री के नाम पे एक ज्ञापन सौंपा है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो देश में उन्माद फैला रही हैं, खालिस्तान के मुद्दे को हवा दे रही हैं, ये बहुत ही गलत है। और पूरे देश का सिख समाज राष्ट्रभक्त था, राष्ट्रभक्त है और हमेशा राष्ट्रभक्त रहेगा। और हम सिख समाज की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे अराजक तत्वों का कड़ी कार्रवाई की तरफ सिख समाज को बदनाम ना किया जाए। सिख समाज सदियों से राष्ट्रभक्त रहा और शहीदियों कुर्बानी सबसे पहले अहम स्थान सिख समाज का रहा है। सिख समाज ने इस दौरान अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध भी दर्ज कराया। शहपुरा नटवारा में आदिवासी बालिका के साथ हुए दुष्कर्म मामले में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए आईजी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। शहपुरा नटवारा में 3.5 वर्ष की आदिवासी बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शहपुरा थाने के थाना प्रभारी को निलंबित करने एवं आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए आईजी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, हमारी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं शिवराज और उनकी सरकार। ये आंदोलन हमारे आगे भी जारी रहेगा। शहपुरा में जो 3 साल की बच्ची के साथ जो इतना बड़ा दुर्घटना हुई है, उसी के विरोध में आज हमने आईजी ऑफिस का घेराव किया था। और जिस तरह से आप देख रहे हैं पुलिस इतनी बाबरता पूर्वक एनएसयूआई के साथियों को लेकर जा रही है, ये गलत है। हम आपसे मांग करने आए थे कि आप आरोपियों को फांसी दें और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़े। कैसी पुलिस है जो इतनी एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, बलात्कारियों को, आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, तो हम जल्द से जल्द एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे पुलिस के खिलाफ। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विरोध प्रदर्शन के चलते आईजी ऑफिस के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। त्योहारों के मद्देनजर और अपराधों के नियंत्रण के लिए जबलपुर पुलिस ने देर रात से सुबह तक कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस की अलग-अलग टीमों ने वारंटियों, असामाजिक तत्वों, गुंडों, बदमाशों और अवैध कारोबार करने वालों के ठिकानों पर दबिश दी। त्योहारों को दृष्टिगत रखकर और अपराधों के नियंत्रण के लिए जबलपुर पुलिस के द्वारा मध्य रात्रि से जिले में कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की अलग-अलग टीमों ने वारंटियों, असामाजिक तत्वों, गुंडों, बदमाशों और फरार अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 99 गैर मियादी 226 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। अभियान के दौरान 142 जमानती वारंट भी तामील कराए गए। चलो वारंट हो तुम्हारा, वारंट है इसका। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।